सब आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उसमें उनके सिलेबस में भी टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है साधारण ब्याज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने आप लोगों को पहले से तैयार कर रखा है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम लोग क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मतलब साधारण ब्याज जो होता है उसका मतलब होता है कि जो भी आपका मूलधन है वो किस दर से और कितने समय के लिए आप किसी को ब्याज पे दे रहे हैं, वो हम साधारण ब्याज में निकालते हैं। और साधारण ब्याज में को हम कैसे दर्शाते हैं? ये मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 को हम मूलधन को P से शो करते हैं, दर को R से शो करते हैं और समय को T से हम लोग शो करते हैं फॉर्मूले में। मतलब हम लोग फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटे 100। ये भी हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये भी वही सेम चीज़ है। हिंदी मीडियम वाले इसको प्रेफर करेंगे लिखने के लिए पेपर में, और इसको इंग्लिश मीडियम वाले प्रेफर करेंगे लिखने के लिए। फॉर्मूला सेम है, बस लिखने का तरीका बदला गया है और कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1050 रुपये का 2% की दर से अगर 6 वर्ष का मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक, तो अब क्या से निकालेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन। आपको क्या दे रखा है? आपको मूलधन दे रखा है। जो दे रहा है पहले उसको लिख लो। मूल धन, मूलधन कितना है? 1050। ठीक, और उसका आपको दर दे रखा है। दर कितना है? 2%। समय भी दिया हुआ है, कितना? 6 वर्ष। इसे आपको दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला से क्या? इसका साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो उसी में हम बात करें साधारण ब्याज। क्या? ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था? मैंने लिखा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, अब क्या करूँगा मैं? यहाँ इनकी वैल्यू रख दूंगा। मूलधन कितना है? 1050 गुणे दर कितना है? 2, समय कितना है? 6/100। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 12, ये क्या हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? मिश्र धन पूछ रहे हैं। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक, ये क्या होता है हमारा? मिश्र धन। तो लिख देते हैं मूलधन कितना हमारे पास? 1050 प्लस 126। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6,1176 रुपये। ये हमारा क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। आपसे प्रश्न में यही पूछा था कि मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन बताने के लिए सबसे पहले आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज। क्योंकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो प्रश्न में लिख दे कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, बट यहाँ पे उसने कहीं लिखा नहीं, यहाँ पे सब मिश्र धन पूछा है। तो जब मिश्र धन की बात होगी तो आपको क्या? साधारण ब्याज ही निकालना है। धन की अगर मिश्र धन की बात होगी तो आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको यही निकालना, और कुछ मत निकालिएगा। क्योंकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की वो बात करेगा तभी आपको निकालना है, नहीं तो मिश्र धन की बात करना, वो साधारण ब्याज ही निकालना है और कुछ नहीं, मत निकालिएगा। ये तरीका है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए।
दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज का मिश्रण ज्ञात करो। अब क्या निकालना? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कितने का? 2500 रुपये का। कितने साल के लिए? 2 साल 6 महीना। और किस रेट से? 6% पर साल। वार्षिक मतलब पर साल की दर से उसने ब्याज दिया। तो आपको ब्याज भी निकालना है और उसका मिश्र धन भी निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? हमको दिया क्या रखा है? मूलधन मूलधन कितना दिया है? 2500। 2500 दिया। उसके बाद समय समय कितना दिया है? 2 वर्ष 6 माह। अब देखिए यहाँ वर्ष में 6 माह में इसको आपको यूनिट बदलना पड़ेगा। आपको यहाँ हम लोग जो सॉल्व करते हैं उसमें वर्ष को ही लेके चलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2.5 मतलब 2.5 साल वर्ष। क्योंकि प्रश्न करने में आपको इसे एक यूनिट में बदलना होता है। और इसके बाद आपको क्या देखा? दर दे रखा है। दर कितना दिया? 6%। क्योंकि यहाँ जिसकी बात करिए 6% वार्षिक की बात कर रहा है, तो वार्षिक की पे ही निकाल पाएंगे आप। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? फॉर्मूला आपको साधारण ब्याज का पता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन समय गुणे दर। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है? वैल्यू रखनी है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणे समय गुणे दर गुणे 100 मतलब बटे 100। मूलधन आपको पता है कितना है आपके पास? 2500। कितना है आपके पास? 2.5 साल 2.5। और किस दर से? किस रेट से? 6% बटे 100। हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे इसको यहाँ से। 5 × 25 125। 125 होगा। ठीक, 125 को 3 से इंटू करो तो आएगा कितना? 375। ये आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मिश्र धन की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज में निकाल लिया। अब किसकी बात कर रहे हैं? मिश्र धन की बात कर रहे हैं। क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, मूलधन प्लस साधारण ब्याज जो आपने ब्याज निकाला है। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज जो आपने ब्याज निकाला है। ठीक, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2500 प्लस 375 जाएगा 2875 रुपये। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक, करने का तरीका ये है। और कुछ क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि किस टाइप of क्वेश्चन पूछते हैं। अब कुछ एक टॉपिक दे देगा, एक चीज़ दे देगा, दूसरा पूछ लेगा। आपसे मूलधन पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, कुछ भी एक चीज़ देगा आपसे पूछ सकता है वो। क्वेश्चन कि 80 रुपये का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये मासिक दर से ब्याज बताना। आपको क्या होता है ना कि 80 रुपये को आपने 5 महीने के लिए ब्याज पे दिया। ठीक, और किस हिसाब से? 2 पैसे प्रति 1 रुपये मतलब 1 रुपये कितना? 1 रुपये पे आपको कितना मिलेगा? 2 पैसा मिलेगा ब्याज। तो ध्यान रखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करके चलिएगा कि आपको कितना ब्याज मिला है? 1 रुपये पे 2 पैसा मिल रहा है आपको। तो आपको इसी को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कि आपको कितना मिल रहा है 1 रुपये पे, और भी मासिक। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सबसे मेन है क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। क्वेश्चन का आंसर तो आप बाद में कर सकते हैं, पहले मेन काम होता है मैथ में क्वेश्चन को समझना कि किस तरीके से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहाँ पे 2 पैसे प्रति 1 रुपये की बात कर रहा है, वो भी मासिक महीने की बात कर रहा है। मतलब 1 रुपये का 1 माह का ब्याज कितना होगा? फिर माह का ब्याज होगा कितना? 0.02 रुपये। ये क्या है? 1 रुपये का 1 महीने का ब्याज है। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा 5 महीने का। तो पहले हम क्या करते हैं? 80 रुपये का 1 महीने ब्याज निकाल लेते हैं कि 80 रुपये का 1 महीना ब्याज क्या है। भाई पहले हम 80 रुपये का 1 महीना निकाल लेते हैं ना। 1 महीने में कितना उसका ब्याज मिल रहा है, उसको 5 से गुणा कर देंगे।
5 महीने का मिल जाएगा। 80 का 1 माह का ब्याज इतना हो जाएगा, इंटू गुणा कर देंगे इसमें 0.02 इंटू 80, 80 हो गया। इसको जब गुणा करें कितना हो, 2/100 इंटू 80, ये हुआ। तो यहाँ से क्या करें, काट लेंगे। तो अब कितना होगा, 2 × 8 = 16, 16 और नीचे 1 10 है तो 1.6 रुपये ब्याज मिल रहा है उसको। 80 रुपये पे 1 महीने का ब्याज कितना है, 1.6 रुपये। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 80 रुपये का 5 महीने का, 5 माह का ब्याज। क्या पूछ रहा है आपसे, 80 रुपये 5 माह का ब्याज क्या होगा। अब जो आपका 1 महीने का है उसको किससे इंटू कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। जब 5 से गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है, 5 से 30, 0, 3 के 5 8। कितना ब्याज मिला आपको, 5 महीने में 80 रुपये, 8 रुपये आपको ब्याज मिला। ठीक, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में आपको उस चीज़ को लेके चलना है। यहाँ बात की थी कि 2 पैसे प्रति 1 रुपये के हिसाब महीना आपको ब्याज मिल रहा है, तो उसी को आपको लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे ले लेते हैं। क्या कह रहा है, कितने समय में 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 हो जाएगा। मतलब पूछ रहे हैं कितने समय, यहाँ किसकी बात कर रहा है, साल की बात कर रहा है, आपको साल निकालना है। ठीक, अभी तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पे राशि ना लिख रहा हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको कैसे निकालना है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कितना है हमारे पास रेट, 11%। ठीक, और ब्याज भी आपको दे रखा है, कितना है, 4125। ये आपका क्या है, ब्याज है। फॉर्मूला आपको पता है ब्याज का क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय 100। ये आपको क्या है, फॉर्मूला ब्याज का। ब्याज आपको दे रखा है और मूलधन भी दे रखा है, कितना, 7500 इंटू रेट 11 इंटू T बटे 100। ठीक, ये आपको दे रखा है, बस आपको इसे सॉल्व करना। देखिए कुछ नहीं करना, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। T इधर लिख देते हैं, तो क्या हो जाए, 4125 इंटू 100 बटे 7500 इंटू 11, ये हो जाएगा। 0 से 0 कट गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 का टेबल पढ़ लेते हैं। 8 5 जा 40, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, कट गया। एक 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, ये कट गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, ये क्या होता है, ये 5 से एक बार और जाएगा, एक बार काट लेते हैं इसको। 1 5 जा 5, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, ये कट गया 3 से। जितना कटे उतना काट लीजिए इसको। 3 से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 से सब कट गया। तो फिर 11 से 55 कट गया, 5 कट गया, सब कट गया। क्या बचा आपका, टी आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। टी आपके पास कितना आ गया, 5 वर्ष। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। टी का समय कितना आ गया, 5 वर्ष आपका समय आ गया, जो आपके क्वेश्चन में
पूछ रखा था, क्वेश्चन आपसे बोला कितने समय में 7,500 रुपये, 4,500, 4,125 रुपये का ब्याज मिलेगा। वार्षिक की बात करें, वार्षिक में साल, तो 5 साल में आपको 7,500 रुपये कितना ब्याज मिलेगा, आपको मिलेगा 4,125 रुपये आपको ब्याज मिलेगा कितने, 5 साल बाद। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। अच्छे क्वेश्चन में है जैसे ये एमसीक्यू, देखिए इसमें एमसीक्यू भी इसी टाइप के बनते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसमें कोई आपसे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन को घुमा सकता है, पूछने का तरीका बदल सकता है। ये मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ, आशा करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछता है, और जो डीएलएड एग्जाम मेरे अभी साथी लोग देंगे 3rd सेमेस्टर का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बनता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में बनता है, और डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन जिसने पेपर सेट किया वो किस प्रकार का क्वेश्चन बना रहा है, फ्रेम कर रहा है। ये क्वेश्चन कुछ 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। आप लोगों से ये आशा है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा टॉपिक पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।